हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का सेशन 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है आपके पास 4 बुक्स होंगी, चारों बुक्स आप निकाल कर अपने पास रख लो। अब सबसे पहले हम आपका हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये जो बुक है आपके पास हिस्ट्री की। तो इसमें से देखो आपका एक तो आपका चैप्टर 1 आएगा, इसके अलावा चैप्टर 2 भी आएगा। चैप्टर 1 है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चैप्टर 1, 2 ये दोनों आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से आपका हाफ आएगा। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 4 जो है ये आपको नहीं पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर 4 से आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 5 भी आपका सिलेबस में है, यानी कि चैप्टर 1, 2 एंड 5th ये तो कंप्लीटली आपको पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से कुछ टॉपिक्स आएंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। और चैप्टर 4 जो है ये सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा। तो देखो चैप्टर नंबर 3 आपका है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इस टॉपिक को आपको कंप्लीटली पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा इसका जो अगला टॉपिक है 1.1 सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है 1.2 फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। 1.2 भी आपका आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में है। एंड इसके अलावा जो 1.3 टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है। तो 1, इसके अलावा 1.1 एंड 1.2, इसके बाद 1.3, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 3 से कवर करने हैं, जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ और आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये सारा जो है आगे का ये आपका कट हो चुका है यहां से। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए ये एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, जिसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आता है कि भैया कोई ऐसी बेस्ट बुक बता दो जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो भी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज भी आपको इस बुक में दिया गया है। और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेज करके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ्स के सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और मैथ सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो सिविक्स में देखो, ये आपके पास सिविक्स की बुक होगी, तो इसका बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा है। जो इसका आपका चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, ये आपका कंप्लीट आएगा, पूरा आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 जो है फेडरलिज्म, ये भी कंप्लीटली आएगा, ये भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 जो है पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पूरा पढ़ना है। एंड चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी पूरा पढ़ना है। यानी कि सिविक्स की बुक में से जो सारे 5 चैप्टर्स हैं ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिविक्स का पूरा सिलेबस। अब इसके बाद बात करते हैं हम ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में ध्यान से देखना, ये आपके पास ज्योग्राफी की बुक होगी। अब इसमें चैप्टर 1 जो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो चैप्टर 1 आपका सिलेबस में है, सिलेबस में आपका ये आ रहा है, इसीलिए चैप्टर 1 आपको पढ़ना है पूरा। चैप्टर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 भी पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 5, 6 ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन जो आपका चैप्टर 7 है, ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका इसमें से ओनली मैप वर्क आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा।
यानी कि चैप्टर नंबर 7 को आपको सिर्फ अपने मैप के क्वेश्चंस के लिए ही इस चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 को। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, यानी कि यहाँ तक ये सारे आपका पूरा सिलेबस में आ रहा है, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से ओनली मैप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैप वर्क आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ बुक है इकोनॉमिक की। तो इकोनॉमिक में देखो, ये आपके पास इकोनॉमिक की बुक होगी, तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, ये आपका सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीटली पूरा आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका पूरा आएगा, इसे भी अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी आपका पूरा आएगा, इसे भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। बट जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 से कुछ ही पार्ट आपके आएंगे जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन्हें ही आपको पढ़ना है ओनली। एंड चैप्टर नंबर 5 जो है, इस चैप्टर नंबर 5 से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। यानी कि चैप्टर नंबर 5 से सिर्फ आपको टीचर आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए देंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 5 से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है, पूरा सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ 2 टॉपिक आएंगे, वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड चैप्टर 5 जो है ये ओनली प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो चैप्टर नंबर 4 से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो देखो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो इसके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखो कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका ये टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इस टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद ये भी पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक, ये आपका है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी आपको पढ़ना है। यानी कि ये 2 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, इस टॉपिक का ये पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, चारों बुक्स के मैंने आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझा दिया है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप अपनी तैयारी को और अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप करना, क्योंकि अभी आपके पास पूरा साल है। ठीक है, तो आई होप आपको अपना पूरा सोशल साइंस का सिलेबस कट एंड क्लियर समझ में आ गया है। अभी आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करना। आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, तो इसीलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सिलेबस इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये था सिलेबस का वीडियो एसएसटी का, यानी सोशल साइंस का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो सिलेबस का पीडीएफ है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपना सिलेबस एक बार और आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।